हेलो ट्रेडर्स, मास्टरिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सीरीज़ के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकलिटी पे कि एक अच्छा ट्रेड कैसे ढूंढें और उसे एग्जीक्यूट कैसे करें और उस पूरे टाइम में साइकोलॉजी कैसे मेंटेन रखें। गाइस, ये सब चीज़ें समझनी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना कि इन्हें दिखाया या बताया गया है। आई प्रॉमिस यू, वीडियो को लास्ट तक देखने और समझने के बाद मनी मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन और साइकोलॉजी कंसेप्ट आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। फिर उसे इम्प्लीमेंट करना या ना करना आपकी अपनी चॉइस होगी। एक सक्सेसफुल ट्रेडर के 4 पिलर्स होते हैं: इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन द चार्ट, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एंड साइकोलॉजी। तो अब इन 4 पिलर्स को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन द चार्ट। किसी भी एसेट के चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करने में आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज़ जब भी आपको टाइम मिले, कोई भी रैंडम चार्ट खोल के उसका एनालिसिस करें, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कौन सा नो ट्रेडिंग जोन है, ये सब मार्क करें और लाइव मार्केट में देखें कि मार्केट आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर आपके लेवल्स पे मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसा आपने सोचा था, तो आप अब नेक्स्ट लेवल यानी कि रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बढ़िए। लेकिन आपके लेवल्स अगर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो कीप प्रैक्टिसिंग जब तक मार्केट आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट ना करने लगे। सेकंड पिलर है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। गाइस, सबसे पहले अपने माइंड में 2 रूल्स बिल्कुल क्लियर कर लो, इसके बिना ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। पहला रूल है, ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट इज़ नॉट गेट रिच क्विक स्कीम। अगर आप ट्रेडर इसलिए बनना चाहते हैं कि बहुत जल्दी बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट करनी है, तो अभी इसी वक्त अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दीजिए, क्योंकि आपका ये माइंडसेट बड़ी वेल्थ तो दूर, जो आपके पास है उसे भी नहीं छोड़ेगा। रूल नंबर 2, ट्रेडिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस गाइस। इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। आसानी से यहाँ सिर्फ लॉस होता है, प्रॉफिट के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। गाइस, इतना सोचो, अगर इतना ही आसान होता तो 90% लॉस क्यों करते? जो 90% ट्रेडर्स है वो लॉस किस रीज़न से करते? However, coming back to risk management के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं: मनी मैनेजमेंट, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। अब मनी मैनेजमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एज द नेम सेज, टू मैनेज योर मनी एज पर योर ट्रेड। लेट्स सपोज आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी आपका कैपिटल है। यू विल नॉट रिस्क मोर देन 2% इन एनी ट्रेड, 2% ऑफ योर कैपिटल इन एनी ट्रेड, and your days loss limit should be around 5% of your capital। अगर आज के दिन आपका 5% कैपिटल डिप्लीट हो चुका है तो आज के दिन आप वहीं पे क्लोज करेंगे, नो मैटर वॉट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपका ट्रेडिंग कैपिटल है ₹2 lakhs। मैक्सिमम यू कैन यूज इन ए सिंगल ट्रेड इज 1/4 ऑफ योर कैपिटल विच इज़ 50,000। अब आपको 2 बातें बहुत अच्छे से क्लियर हैं कि मेरा मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में है मेरे कैपिटल का 2%, और एक ट्रेड के लिए मुझे जो कैपिटल यूज़ करना है वो है 50,000 रुपये। तो आपका रिस्क जो है वो होगा 2 लाख का 2% यानी 4,000 रुपये। अब पर ट्रेड आपका कैपिटल है 50,000 और आपका रिस्क उस ट्रेड में है ₹4,000। 50,000 के कैपिटल पे 4,000 तक का रिस्क आप बियर कर सकते हैं, जो कि है 50,000 का 8% वो। तो आई होप गाइज मनी मैनेजमेंट आपको क्लियर हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। आई वुड लव टू रिप्लाई यू गाइज। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनको डिस्कस करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस। अब जैसा कि मनी मैनेजमेंट हमें क्लियर हो चुका है, तो अब टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, हर ट्रेड का स्टॉप लॉस, टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो अलग हो सकता है, बट एक मिनिमम क्राइटेरिया जो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो का होना चाहिए वो एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट, आपका जो टारगेट है वहाँ 50% क्वांटिटीज़ बुक करके रेस्ट 50% को आप हाईएस्ट मार्केट में लास्ट स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल भी कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप 100 रुपीज़ का कोई प्रीमियम बाय करना चाहते हैं तो जो मैक्सिमम क्वांटिटीज़ आप यहाँ बाय करेंगे अपने 50,000 के कैपिटल से, वो क्या होगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 500। और अब रिस्क देखें इस ट्रेड में।
तो वो है ₹4000 का। हर ट्रेड में हमने बोला कि हम 4000 का रिस्क लेंगे, तो इस ट्रेड में हम 4000 का रिस्क लेंगे। 500 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास में, तो अब हम कितने पॉइंट्स का रिस्क ले सकते हैं? तो 4000 को अगर 500 से डिवाइड करेंगे तो इसमें निकल के आता है 8 पॉइंट्स का हम रिस्क ले सकते हैं। अब बात करें टारगेट की, तो वो मिनिमम 6 अगर 8 पॉइंट्स का हमारा लॉस है तो मिनिमम टारगेट हमारा 16 पॉइंट्स का होना ही चाहिए, तभी वो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड इम्पॉर्टेंट पिलर की, जो है एग्जीक्यूशन। अब जैसा कि मनी मैनेजमेंट हमें क्लियर है और चार्ट पे इम्पोर्टेंट लेवल्स हमें ड्रॉ करने आ गए हैं, अब टाइम है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन इज़ नथिंग एल्स गाइज, जैसे कि आपके लेवल्स पे मार्केट आए, जैसे ही आपके लेवल्स पे मार्केट आए और जो आपने प्लान किया है उसे अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखते हुए एग्जीक्यूट करना, और फिर टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी मार्केट दे उसे एक्सेप्ट करके ट्रेड से एग्जिट ले लेना, एंड देन एनालिसिस करना कि क्या वो ट्रेड आपके प्लान के अकॉर्डिंग गया, और अगर नहीं गया तो कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फोर्थ एंड लास्ट पिलर ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर इज साइकोलॉजी। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो देखने सुनने में चाहे कितना भी आसान लगे, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी में इतना भी आसान नहीं है। इसका रीज़न है हमारी साइकोलॉजी, जो शायद ट्रेडिंग में किसी भी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है ना कि हमारे पास हमारे लेवल्स हैं, मनी मैनेजमेंट है, टारगेट है, स्टॉप लॉस है, लेकिन जो प्लान आपके माइंड में था ट्रेड को लेके, उसी प्लान पे रहना ही साइकोलॉजी है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम फोमो भी बोलते हैं, ग्रीड, डर, एंगर, जहां आपको लगे कि आप अपने ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इन इमोशंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करने लगे हैं, उसी टाइम नो मैटर व्हाट, कैसी भी सिचुएशन हो, आप अपना सेटअप क्लोज करें और ट्रेडिंग के अलावा कुछ और करें, बिकॉज जब आपका माइंड फिर से शांत होगा तो सिचुएशन बेटर ही होगी। सक्सेसफुल ट्रेडर्स साइकोलॉजी इज नथिंग एल्स बट जस्ट sticking to the trade plan and accepting whatever market has given you, whether it's your target or your stop loss. Remember, अगर टारगेट आपका अपना है तो स्टॉप लॉस भी आपका अपना है। स्टॉप लॉस आपको हेल्प करता है आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट करने में, आपको अनयूजुअल बिग लॉसेस से बचाता है। तो अगर हम बात करें समरी की, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, try to be as accurate as possible with chart levels and keep on practicing it। मतलब ये डेली रूटीन बना लीजिए अपना कि आप चार्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और देख रहे हैं आप अपने लेवल्स डे बाय डे आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज डोंट लूज मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ ट्रेड एंड मोर देन 5% ऑफ योर कैपिटल इन अ डे। थर्ड पॉइंट इज बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेटअप एंड एग्जीक्यूट द ट्रेड विद परफेक्ट टाइमिंग। Fourth point is stick to your trade plan. So what is it guys? Plan your trade first, then trade your plan. पहले प्लान कीजिए ट्रेड को और फिर उस प्लान को जाके मार्केट में ट्रेड कर दीजिए। तो आई होप गाइज आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको लगता है ये वीडियो आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के लिए भी यूज़फुल हो सकती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। ट्रेड वाइज, ट्रेड गुड, टेक केयर।